ऐसे ऐसे लोग सब चले गए। इस धरती का विधान ही यही है कि जो फला वो झड़ा और जो जला वो बुझा। तो यही बात बराबर गुरु महाराज याद दिलाते रहे कि बच्चा इसको छोड़ करके जाना है। एक से एक राजा महाराज आए, तो एक साहूकार आए, बलवान धनवान आए, सबको छोड़ के जाना पड़ा। जिला को जीते जिला जीत कहलाए, हिंदुस्तान को जीते विजय हिंद कहलाए, पूरे संसार को जीते विश्व जीत कहलाए। लेकिन यहाँ रह पाए, उनको भी जाना पड़ा। सिकंदर बादशाह जब इधर व्यास नदी के किनारे भारत के उत्तर पश्चिम कोने पर अपनी फौज लेकर के आया और इधर चढ़ाई करने के लिए सोच ही रहा था, तो उसकी फौज वहाँ पर रुक गई, बैठा हुआ था। तब तक ज्योतिषी दिखाई पड़ गए। ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, ये बताओ कि मेरी मौत कब होगी, अभी मैं कितना दिन यहाँ जिंदा रहूँगा। तो ज्योतिषियों ने देखा तो कहा, इसकी मौत तो बहुत नज़दीक है, ये तो अब जाने ही वाला है। तब कह देंगे बता देंगे तो कहीं कत्ल न कर दे, मरवा न दे, इसलिए तरीके से बताना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सत्य होती हैं, लेकिन अगर कह दो जैसे कोई काना है और उससे काना का कहो, उसको नाराज हो जाएगा। धीरे से पूछो कि भाई साहब आपकी आँख ये कैसे खराब हो, तो सब बता देगा। तो तरीका होता है। तो उन्होंने तरीके से समझाया, उसको बताया। कहा, बादशाह सलामत, आपकी मौत तब होगी जब धरती सोने की होगी और जब धरती लोहे की होगी। आपकी मौत तब होगी जब धरती लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा। बहुत तेज ठट्ठा के हंसा और कहा, फिर मैं तो बहुत दिन जिंदा रहूंगा, फिर तो मुझको कोई हटा नहीं सकता इस धरती से। बोला, चलो वापस चलते हैं, फिर लौट करके आएंगे। तो फारस की खाड़ी की तरफ इधर जा रहा था, रेगिस्तान में उसकी तबीयत खराब हुई, तो घोड़े को भगाया। उसका वजीर, मंत्री जिसको कहते हैं, वो भी घोड़े को भगाया। बहुत तेज घोड़े पहले चलते थे। घोड़े पर घुड़सवार सवार हुआ और घोड़े को आड़ लगाया, दौड़ाया, भगा घोड़ा, पगड़ी गिर गई। एहसास हुआ घोड़सवार को कि मेरी पगड़ी गिर गई। घूम करके देखा तो पता चला कि 100 कोस पीछे पगड़ी रह गई। एहसास होने में ही 100 कोस निकल जाते थे घोड़े। अब आप इस बात को, तो बादशाह का और मंत्री का घोड़ा तेज था, भाग गया, फौज पीछे रह गई। जब कुछ दूर गया तब बोला, मेरी तबीयत खराब हो रही है मंत्री, मुझको आराम की जरूरत है। तो वजीर ने कहा, मंत्री ने कहा कि चलिए कहीं छाया मिलेगी तो आपको आराम करा दूंगा। लेकिन रेगिस्तान में कहाँ आराम मिलने वाला है, कहाँ छाया मिलने वाली। जब और दूर गया, कुछ दूर और गया, घोड़े पर से कूद पड़ा और बोला, मुझको जल्दी से लेटाओ, अब मुझसे चला नहीं जाता, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं अब आगे एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। तो वजीर ने सोचा कि आखिर इसको अब लेटावें कहाँ। ऊपर सूरज तप रहा, नीचे धरती तप रही, बालू एकदम गर्म, इसमें ये लेट जाएगा तो ऐसे ही भुन करके खत्म हो जाएगा, इसको मैं लेटाऊं कैसे। तब तक उसको याद आया कि ये जो लोहे की कोट है, बख्तरबंद जिसको कहते हैं, कवच, उस वक्त पर तीर और तलवार की लड़ाइयाँ होती थी तो वो लोहे की कोट पहनते थे। जब लड़ाई में जाते थे उस पर तीर तलवार का असर नहीं होता था, तो उसी को उसने उतारा मंत्री ने और जमीन पर बिछा दिया, उसको लिटा दिया बादशाह। आप सिकंदर बादशाह के चेहरे पर सूरज की किरणें जब पड़ने लगी तो उसने आंख बंद कर लिया। मंत्री ने सोचा छाया कर दें, लेकिन उसके समझ में कैसे छाया करें। तब उसकी नज़र सोने की ढाल जो बादशाह की थी उस पर पड़ गई, वो पड़ी हुई थी, उसी को उठा करके ऐसे लगा दिया। जब ऐसे लगाया और सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़नी बंद हुई
तो बादशाह सलामत ने आँख खोला तो देखा कि ये आसमान सोने का हो गया। सोने की ढाल को देख करके यानी वो ये समझा कि ये आसमान ही सोने का हो गया। एक ज्योतिषियों की बात याद आ गई। बादशाह ने सोचा कि कहीं धरती भी तो नहीं लोहे की हो गई। जब ऐसे टटोल करके देखा और बक्सर बंद पर यानी उस कवच लोहे के कवच पर हाथ पड़ा तो बोला, अरे ये तो धरती भी लोहे की हो गई, अब तो मेरी मौत आ गई, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। तब तक धन्वंतरी वैद्य आ गए। तब तक लुकमान हकीम, इधर पश्चिम में लुकमान हकीम थे और इधर पूरब में धन्वंतरी वैद्य थे। बहुत कम वैद्य हकीम हुआ करते थे। लोग रोगी कम होते थे। मोटा खाना और मोटा पहनना और ऊंचे विचार लोगों के जब रहते थे तो रोग नहीं होता था। व्यायाम करते थे, लोग शरीर से मेहनत करते थे। मेहनत कष्ट हिंदुस्तान के लोग बहुत होते थे तो इसलिए रोग कम होता था। तो एक आध जिले में कहीं वैद्य हुआ करते थे, एरिया में कहीं एक। आज की तरह से सबकी कोई गाँव बाकी नहीं है जहाँ पर क्लिनिक न खुली हो डॉक्टर साहब लोगों की। जगह जगह इतने अस्पताल खुलते जा रहे, उतने रोग बढ़ता जा रहा। तो जब लुकमान हकीम पहुंचा और नब्ज पकड़ा बादशाह का तो कहा नामुमकिन। उसने कहा बचाओ, किसी भी कीमत पर बचाओ, आधा राज्य दे दूंगा। लुकमान ने कहा नामुमकिन। फिर बोला, लुकमान एक बार मेरी माँ से मुझे मिलवा दो। सिकंदर बादशाह ने कहा एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, तुमको पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन आखिरी वक्त पर किसी की कुछ चलती है? आखिरी वक्त पर किसी की नहीं चलती। चाहे डीएसपी, चाहे दोस्ती डीएम से हो, कलेक्टर कमिश्नर से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज या वकील से हो, सीएम पीएम किसी से भी हो, आखिरी वक्त पर कोई भी साथ नहीं दे सकता। आज तो कहते हो ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे जात बिरादरी के हैं, इनकी मदद करो, हमारी मदद करेंगे। लेकिन वही लड़के के लिए दिन रात, परिवार के लिए दिन रात चरखे की तरह से चलते रहते हो, लेकिन आखिरी वक्त पर वो भी मददगार नहीं होंगे। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें ढाल और महल से हमको ले चलो, ऐशो काल खराब। उन्होंने जब ना कर दिया